हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर। इसके पहले हम वोकैबुलरी के और भी काफ़ी सारे सेशंस आपके लिए ला चुके हैं, तो आई होप आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मैंने डिस्कस की थी और वही वर्ड्स डिस्कस किए थे जो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड से डिस्कस कराने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा सेशन के आखिरी तक। और मान लीजिए मैं कोई भी वर्ड बता रही हूँ, उस वर्ड से मिलता जुलता आपके माइंड में भी कोई सिनोनिम आ रहा है तो आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज भी आते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी वो लोग भी बताते हैं। तो आप लोग भी सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखा करो सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे कितने ज़्यादा स्मार्ट है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा हमारा फर्स्ट वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने डियर स्टूडेंट्स है रिमोर्स। क्या है भाई? रिमोर्स है। आपको बताना है रिमोर्स का सिनोनिम। 4 ऑप्शन है, इंडिफरेंस, रिप्रोच, अफेक्शन और रिग्रेट। ठीक है, रिमोर्स का हिंदी में मतलब सबसे पहले मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है पछतावा। क्या होता है भैया? रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा करना, है ना, आत्मग्लानि जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं हम रिमोर्स का मतलब होता है आत्मग्लानि, पछतावा। ठीक है, चलो पछतावा का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इंडिफरेंस का मतलब होता है हिंदी में उदासीन। क्या होता है भैया? उदासीन होता है। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना। अफेक्शन मतलब प्यार दुलार करना। और रिग्रेट का मतलब भी वही होता है, पछतावा। तो जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो है यहाँ पे रिग्रेट। ठीक है, अब रिमोर्स के सिनोनिम की बात करूं तो आप क्या क्या लिख सकते हो? पछतावा के लिए एक वर्ड यूज होता है अटोन। क्या होता है? अटोन। ठीक है, और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो? और रिमोर्स के लिए एक वर्ड यूज होता है कंट्रीशन। क्या होता है? कंट्रीशन। एक होता है बहुत ही प्यारा वर्ड जिसे हम कहते हैं कंपंक्शन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कंपंक्शन कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? आप लोगों के सिनोनिम्स है रिमोर्स के। एक और रिमोर्स का सिनोनिम है जिसे हम कहते हैं रिपेंट, पछतावा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। तो आई होप आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स को लिख लिया होगा, है ना। एक वर्ड पेनिटेंस भी होता है। पेनिटेंस का मतलब भी क्या होता है? पछतावा ही होता है। आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स याद हो रहे होंगे। साथ साथ में एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक बार रिवीजन भी कर लेंगे इन सारे वर्ड्स का, सो दैट आप लोगों के माइंड में वो सेट हो जाए। ठीक है, बाकी वर्ड्स के भी हिंदी मीनिंग आप लोग साथ में लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। टिमिड का सिनोनिम बताना है। ठीक है, लास्ट वर्ड की ट्रिक नहीं बताई मैंने, रिमोर्स। रिमोर्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, वर्स, रिमोर्स, वर्स, सेम लग रहा है ना। जब आप वर्स हो गए, दुखी हो गए, तो आप क्या दुखी महसूस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने कुछ गलती की, आपके अंदर पछतावा है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। टिमिड हमने देखा, टिमिड जब भी आप किसी काम को मिड में छोड़ रहे हो, मतलब आप क्या हो? डरपोक हो, कायर हो, है ना। जो भी इंसान ब्रेव होगा, बहादुर होगा, वो किसी काम को बीच में थोड़ी छोड़ेगा, वो तो पूरा कंप्लीट करके ही चैन की सांस लेगा। तो टिमिड का मतलब भी यही होता है, डरपोक, कायर, है ना। आपको बताना है सिनोनिम, बहुत इजी है। क्या आंसर होगा? शाय, है ना। डरपोक, कायर। तो डरपोक, कायर का सिनोनिम आप लोग क्या क्या लिख सकते हो? जो डरपोक हो, टिमोरस लिख सकते हो, डरपोक, टिमोरस। नर्वस भी कह सकते हो, वो इंसान जो डरावा हो, नर्वस हो। अफ्रेड, डरावा, है ना। और क्या कह सकते हो? फ्राइटेंड, जो इंसान डरावा उसके लिए हम क्या कहते हैं? फ्राइटन भी कहते हैं, डरावा आदमी। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड लिखा है विलफुल। इसका मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है भैया? जानबूझकर। ठीक है, काइंड सभी को पता है, उदार, दयालु आदमी। और स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही आसान वर्ड है, मजबूत, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं थर्ड वर्ड हमारा क्या है। थर्ड वर्ड है भैया मोरोस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मोरोस का मतलब क्या होता है? देखो, इसको याद करने की ट्रिक, मोरोस, मोर रो रहा है, मोर रो रहा है। मोर क्यों रोएगा भैया?
क्योंकि वो दुखी होगा, है ना। आपने देखा है बरसात के टाइम में मोर जनरली रोता है अपने पैरों को देखकर। क्यों रोता है? क्योंकि वो दुखी होता है कि मेरे पैर कितने गंदे हैं। तो मोर रो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। मोरोस का मतलब हुआ दुखी। जो इंसान किसी बात से नाखुश हो, दुखी हो, परेशान हो, उसे हम कहते हैं मोरोस। 4 ऑप्शन है, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली, सुलन और चीयरफुल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुलन, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शंस तो क्या है, पॉजिटिव है। ऑप्टिमिस्टिक आप सभी को पता है, आशावादी, फ्रेंडली, मिलनसार, चीयरफुल, खुशमिजाज, है ना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, सुलन। सुलन का मतलब भी होता है अनहैप्पी, नाखुश। क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। अनहैप्पी, जो इंसान दुखी होगा उसको हम लो स्पिरिटेड कह सकते हैं, लो स्पिरिट, लो स्पिरिटेड। ठीक है, और क्या कह सकते हो, ग्लूमी, उदास, सैड, ग्लूमी, उदास, सैड, है ना। और क्या कह सकते हो, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड आदमी, दुखी आदमी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, मोरस वर्ड के सिनोनिम हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई वर्ड आ रहा हो तो आप लोग भी बता सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड बढ़े उसकी तरफ, क्लास की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। हमारा बैच है जो कि स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 2023 को। इसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश का पूरा कोर्स स्टार्टिंग से एंडिंग तक सीखना चाहता है, ग्रामर के बेसिक रूल्स समझना चाहता है, कंप्रीहेंशन वोकैब सीखना चाहता है, तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। डेली 1 घंटे का लाइव सेशन रहता है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहती है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। आपको इसके लिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, या आप कोई और भी जानकारी चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, ये जो बैच है सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। जिस भी एग्जाम में आप लोगों का, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन पूछा जाता है, उन सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल बैच है। तो जल्दी से इस बैच को परचेस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंट। क्या है भैया, एफ्लुएंट। आपको बताना है सिनोनिम, है ना। एफ्लुएंट पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, फ्लुएंट, फ्लुएंट जिस भी इंसान में फ्लुएंसी होगी, मतलब उसके पास प्रचुरता होगी किसी भी चीज की। प्रचुरता हम बोलते हैं ना, उसकी इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी अच्छी है ना। जिसके पास वर्ड्स ज्यादा होंगे, वर्ड्स का कंपाइलेशन ज्यादा होगा, वो क्या होगा, एफ्लुएंट होगा, फ्लुएंट होगा बात करने में। तो इसको कनेक्ट कर सकते हो प्रचुर। क्या कनेक्ट कर सकते हो, प्रचुर। प्रचुर ही इसका हिंदी में मतलब होता है वो इंसान जो भरपूर हो अपने जीवन में, धन संपदा बिल्कुल भरपूर हो, कोई टेंशन नहीं हो जीवन में, उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट, है ना। एफ्लुएंट का सिनोनिम बताना है, डेस्टिट्यूट, प्रोफिशिएंट, इम्पोवरिश्ड और वेल्दी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेल्दी। ठीक है, एफ्लुएंट के सिनोनिम में क्या लिख लोगे, वेल्दी। और क्या क्या बोल सकते हो, एफ्लुएंट होगा, जो आदमी एफ्लुएंट होगा उसके लिए हम लग्जरियस भी कह सकते हैं, लग्जरियस। ठीक है, और लैविश, लैविश भी इसका सिनोनिम हो सकता है। और क्या लिख सकते हो, जो इंसान अमीर होता है उसके लिए हम एक वर्ड ये यूज करते हैं, ओप्यूलेंट। क्या यूज करते भैया, ओप्यूलेंट, अमीर, एफ्लुएंट, रिच, है ना। रिच बहुत बेसिक सा वर्ड है ना। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट। ये वर्ड आप लोगों से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, वो इंसान जो किसी भी काम में क्या हो, परफेक्ट हो, स्किल्ड हो, उसे हम कहते हैं प्रोफिशिएंट। इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड मतलब जिसके पास कोई रिसोर्सेज ना हो, गरीब आदमी, इसी का ही सिनोनिम है ये। ठीक है जी, आई होप आपको ये वाला वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। क्या है भैया, रिलक्टेंट। आपको बताना है रिलक्टेंट का सिनोनिम, अनविलिंग, प्लीज्ड, अफ्रेड, स्टडी। देखो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो इंसान किसी भी काम को करने में अपना इंटरेस्ट नहीं बताए, है ना, अनएंथुसियास्टिक, उसे हम कहते हैं रिलक्टेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका अनविलिंग। क्या हो जाएगा, अनविलिंग। विलिंग का मतलब होता है जानबूझ के, अपनी इच्छा से। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, कोई इच्छा नहीं किसी काम को करने की भैया, उसे हम कहते हैं रिलक्टेंट, है ना। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं रिलक्टेंट के, जो रिलक्टेंट होगा वो किसी भी काम को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, है ना। रिलक्टेंट, रिपोज, अनविलिंग, अनइंक्लाइंड, अनइंक्लाइंड किसी भी काम के प्रति अनइंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड मतलब किसी काम के लिए झुका हुआ हो ना, अनइंक्लाइंड मतलब जो किसी काम के लिए झुका हुआ ना हो। ठीक है, और क्या कह सकते हो, अनएंथुसियास्टिक भी कह सकते हो, अनएंथु
एंथुशियास्टिक, है ना। एंथुशियास्टिक मतलब जिसके अंदर जोश हो, और अनएंथुशियास्टिक मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उसका किसी काम को करने में, बिल्कुल नीरस सा हो, है ना, उसे हम कहेंगे। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए भाई। प्लीज्ड का मतलब होता है संतुष्ट। अफ्रेड सभी को पता है, डरा, डरना। स्टडी आप सभी को पता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी का मतलब होता है लगातार, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते भाई, कौन सा है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रैमिफिकेशन। जिस भी वर्ड के आखिरी में TION होता है वो क्या होता है भैया, नाउन होता है। रैमिफिकेशन, है ना। इसको याद करने की ट्रिक, राम, राम दिख रहा है आपको इसमें, राम फिकेशन से आप फॉरेस्ट समझ लो। राम को फॉरेस्ट भेज दिया तो उससे क्या हुआ, परिणाम अच्छे आए थे कि बुरे आए थे, आपको पता है बुरे आए थे। तो याद रखने, रैमिफिकेशन मतलब होता है किसी भी चीज का परिणाम, है ना, रिजल्ट। क्या होता है भैया, रिजल्ट। तो जो करेक्ट आंसर इन चारों में से होगा वो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, ठीक है। रैमिफिकेशन परिणाम, रिजल्ट क्या कह सकते हैं, रिजल्ट। और क्या कह सकते हैं, किसी चीज का आउटकम, रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस। किसी चीज का बाय प्रोडक्ट, उसे भी हम क्या कहते हैं, रैमिफिकेशन कहते हैं, है ना। और एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं आफ्टर माथ। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर माथ। ये भी इसका क्या है, सिनोनिम है। तो ये 5 सिनोनिम लिख लेना किस वर्ड के, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, है ना, ये मूवी भी है आपको पता हो तो हॉलीवुड में। सोर्स साधन, सेटिस्फेक्शन संतुष्टता, है ना। आसान आसान वर्ड से भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एस्टोनिशमेंट। क्या है भाई, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में हो गया नाउन। आपको बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम, वंडर, कंपोजर, फ्राइट, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बताइए क्या होगा करेक्ट मतलब एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को देख के आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टोनिशमेंट। तो लिख लो, एस्टोनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज, है ना। और क्या कह सकते हो, सरप्राइज के लिए एक वर्ड होता है परप्लेक्स, है ना। वंडर, वंडर मतलब भी होता है चकित, है ना, किसी भी चीज को देखकर हम एकदम चकित हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो वंडर भी क्या है इसका, सिनोनिम है, चकित। और क्या लिख सकते हो, सरप्राइज, परप्लेक्स, स्टॉनिशमेंट। एक वर्ड होता है बैफल, बैफलमेंट। क्या होता है भाई, बैफलमेंट होता है। और एक वर्ड बिविल्डर, बिविल्डर। देखो मैंने काफी सारे वर्ड्स बताए हैं, इसके अलावा भी कोई वर्ड ऐसा है जो मैं स्किप कर रही हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताना, है ना। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो मैं आप लोगों के लिए लिख ही लेती हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा भी आप लोगों के मन में कोई आ रहा हो तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं चेक करूंगी कितने स्टूडेंट्स ने मुझे नए नए वर्ड्स बताया एस्टोनिशमेंट के, ठीक है जी। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। अब कंपोजर मतलब क्या होता है, कंपोजर का मतलब होता है किसी भी चीज को संतुलन में बिठाना, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजर। फ्राइट सभी को पता है, डरा हुआ। एक्सपेक्टेशन ये तो पता ही होगा यार, एक्सपेक्टेशन तो हर किसी को होती है जीवन में कुछ ना कुछ अपने आप से, है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सम्शुअस। क्या है भैया, सम्शुअस है। सम्शुअस जिस भी वर्ड के आखिरी में OUS जुड़ जाता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सम्शुअस को आप ऐसे याद रख सकते हो, सम, या फिर सम से ऐसा याद रख सकते हो, संपत्ति। जिसके पास भी संपत्ति होगी मतलब वो क्या होगा, भरपूर, है ना, अमीर आदमी होगा, रिच होगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिनोनिम देखा था, आ गया है वही वर्ड, ओप्युलेंट। क्या है भैया, ओप्युलेंट। तो याद रखना सम्शुअस, सम से याद रख सकते हो, जिसके पास काफी सारा सम हो, संपत्ति हो, वो क्या होगा, अमीर होगा, रिच होगा, लग्जरियस, वेल्दी। वही सारे वर्ड्स जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे वही के वही सारे, रिच, वेल्दी, लग्जरियस, ये सारे क्या है इसके, सिनोनिम्स है। ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, स्टार मार्क कर लो इनको, ठीक है। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, है ना, कंजूस, कंजूस आदमी। बिरेफ्ट का मतलब होता है जिस इंसान के जीवन में किसी चीज की कमी हो, है ना, डिवॉइड, लैकिंग। मीगर मतलब होता है जरा सा, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, कम, इसे हम क्या कहते हैं, मीगर, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट, उसे हम कहते हैं मीगर।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे स्लाइड्स में, इसलिए मैंने आपको सारे वर्ड बता दिए हैं। सम्पचुअस याद रखना, जिसके पास सम हो, ज्यादा संपत्ति हो, वो क्या होगा, अमीर होगा, रिच होगा, वेल्दी होगा, लग्जरियस होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है व्रेंच। क्या है भाई, व्रेंच। व्रेंच के 4 ऑप्शन है, रिजेक्ट, सप्लाई, डेटर या फिर व्रेस्ट। देखो, व्रेंच का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, खींचना या फिर क्या करना, झटका देना, है ना, खींचना या फिर झटका देना। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा व्रेस्ट। क्या हो जाएगा भाई, व्रेस्ट। और क्या क्या लिख सकते हो व्रेंच के सिनोनिम में, किसी चीज को खींचना, झटका देना। झटका देना के लिए एक वर्ड होता है जर्क। ठीक है, और क्या कह सकते हो जर्क के अलावा, जॉल्ट, किसी चीज को क्या करना, जॉल्ट करना। ट्विस्ट, मोड़ना, मोड़ना भी क्या है इसका सिनोनिम है। ट्विस्ट, जर्क, जॉल्ट, और क्या कह सकते हो, धक्का देना, किसी को खींचना। पुल भी इसका क्या है, सिनोनिम है। तो ये सारे वर्ड्स याद रख लेना। रिजेक्ट मतलब ठुकरा देना, सप्लाई पता है, डेटर मतलब होता है रोकना। क्या जी, चलो लास्ट वर्ड देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गॉडी। क्या है भैया, गॉडी है। गॉडी को याद करने की ट्रिक, गॉडी, ऑडी, ऑडी की कार दिखती है तो अपन देख के ऐसे हो जाते हो, ऑडी है कि नहीं। तो याद रखना गॉडी और ऑडी ये क्या है, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जिसके पास भी ऑडी रहती है वो क्या करता है, दिखावा करता है बहुत ज्यादा। तो याद रखना जिसके पास ऑडी होगी वो क्या करेगा, दिखावा करेगा भैया, दिखावा करेगा। दैट मीन्स इनमें से क्या आंसर होगा, फ्लैशी। क्या होगा भैया, फ्लैशी। गॉडी दिखावा करने वाला, फ्लैशी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं जो इंसान दिखावा करे, एक ये वर्ड हम क्लास में पढ़ भी चुके, ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी, है ना। दिखावटी के लिए एक वर्ड ये देखा हमने, पॉम्पुअस। क्या देखा है भैया, पॉम्पुअस देखा है। और दिखावटी के लिए एक वर्ड यूज होता है, ग्लैरिंग। एक वर्ड होता है गैरिश, है ना, दिखावटी, ग्लैरिंग, गैरिश, ये सब क्या है भैया, सिनोनिम है। और शोई भी लिख सकते हो, ये तो बहुत बेसिक सा वर्ड है, शोई, दिखावटी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। बाकी के वर्ड सिंपल है, मैं बता नहीं रही हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि। तो ये सारे वर्ड्स हमने आज की क्लास में डिस्कस करे भैया, है ना। अब सेशन को एंड करते हैं, उससे पहले अगेन अगर इस बैच को परचेस करना चाहते हो तो फटाफट से परचेस कर लो, है ना। इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छी क्लासेस इसमें चल रही है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लिया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, स्टूडेंट्स के सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। तो आप लोग भी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस कर लो, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो कुछ नए टॉपिक पे रहेगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये जो वोकैबुलरी के 5 सेशंस मैंने आपके लिए रखे थे उनमें आपको सीखने को मिला कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा क्या टॉपिक रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।